जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज से हम सुंदरकांड का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। रोज हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे और सुनेंगे भी। जय श्री राम। शांतम शाश्वतम अप्रेमयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शैव्यम अनिशम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरि वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहा रघुपति हृदय स्मदीय सत्य वदामि च भगवान अखिलम अंतरात्मा भक्तिम प्रयक्ष रघुकुणम निर्भरां में कामादि दोषरहितं गुरुं मानसजं च। अतुलित बल धामं हेमशैलावदेहं दनुजबन प्रशानं ज्ञानम् अग्रहग्रहं सकल गुण निधानं वानराणं अधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि। जय श्री राम। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए जब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई सही दुख कुंद मूल फल खाए। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवहु शीतहि देखी होहि काज मोहि हर्ष विशेषी यह कहीं नाई सबन कहु माथा चले हर्ष हृदय रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नभाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर बार बार रघुबीर संभारी तरकेउ पवन तनय बल भारी। समुद्र तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता चले सोगा पाताल दुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एहि भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर वे उछले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी तय मैं ना कोई समहारी। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि पर सारा कर रामा पुनि कीन प्रणाम सिया रामा राम काज कीने बिनु रामा मोहि कहाँ विश्राम सिया रामा। हनुमान जी ने उसे हाथ जोड़कर छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी महावीर बिन बो हनुमाना राम जास जस आप बखाना। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम हनि के माता पटयाई कहते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरक्षा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, आजू सुर नह मोहि दीन आहारा सुनत वचन कह पवन कुमारा राम काज करि फिर में आवऊं सीता कई सुधि प्रभु सुनावऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी
ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन बैठे आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। कवने जतन दे नहीं जाना, रतन मोहि कयो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। जो जन भरी तेहि बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। सो रह जो जन मुख तेहि ठयऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं। उसने योजन भर 4 कोश में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर से उसमें दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, ताशुदून कपि रूप दिखावा। सत योजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उन्होंने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा मुख धारण कर लिया। बदन पठई पुनि बाहरे आवा, मांगा विधाता ही शिरुलावा। मोहि सुरन जेहि लागी पड़ा, बोधि बल मर मुँह तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब केहूँ तुम रामा, बल बुद्धि निधान सिया रामा। आशीष दे गई सो रामा, हर्ष चलो हनुमान सिया रामा। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होके चले। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। जय श्री राम। जय जय श्री राम भक्तों। आप लोगों को अगला पाठ जो मिलेगा वो कल मिलेगा। आप रोज मेरे इस पाठ को सुन सकते हैं। सुंदरकांड को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जय श्री राम। आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान राम पूर्ण करें।